नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ एक बिल आया है और उस बिल की चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारे सहित बस्तर से लेकर सरगुजा तक है। भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाएंगे। आज वो बिल आ गया है। उस बिल में भारी भरकम सजा का प्रावधान किया गया है। अवैध तरीके से जो धर्मांतरण किया जा रहा है उस पर कार्रवाई का वादा किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे नॉर्म्स बनाए गए हैं जिसमें धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत बड़ी पहल की गई है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगभग 11 राज्यों के विधेयक, संशोधन विधेयक ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है वहाँ विचाराधीन है। उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। अब तक ऐसे किसी भी प्रकरण में प्रक्रिया है कि विधानसभा में चर्चा नहीं करना चाहिए। हमने उसी के तहत कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर जो चर्चा करना चाहते हैं आप, या तो ये पहले बता देते कि ये ऑलरेडी राष्ट्रपति के द्वारा वापस किया गया है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के डेमोग्राफी को बदलने का काम, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने का काम और छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर धर्मांतरण कराने का काम सुनियोजित ढंग से चल रहा है। लंबे समय से कठोर कानून की आवश्यकता महसूस हो रही थी और आज विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में धर्मांतरण पर एक सार्थक और एक प्रभावी कानून होने से धर्मांतरण पर रोक लगेगी। जो अवैध तरीके से धर्मांतरण को विषय को लेकर के माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो चिंता व्यक्त की और हमारे गृह मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन विपक्ष का इस विधेयक से बहिष्कार करना वो इस बात को दर्शाता है कि वो यहाँ की संस्कृति दूषित करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ की परंपरा, हमारे यहाँ की नृत्य है, संगीत है, हमारी पूजा पद्धति है, ये सुरक्षित रहे। इसलिए उन्होंने पूरे सदन का बहिष्कार किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्मांतरण के खिलाफ जो बिल लाया गया उसका कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया और लगातार ये बताने की कोशिश की कि कोर्ट में मामला है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं, बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा जी हैं और क्रिश्चियन फोरम छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अमित श्रीवास्तव जी से करूंगा। आखिर कांग्रेस पार्टी ने चर्चा में क्यों भाग नहीं लिया? क्या कारण थे? क्या कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है? देखिए, चर्चा में हम भाग नहीं लिए ऐसा नहीं है। हमने तो कहा था कि एक विधायक की कमेटी बना दीजिए, अगर आप कोई बिल ला रहे हैं उस पर चर्चा हो जाए, सर्वसम्मति बन जाए और उसके बाद आप ले आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में 11 राज्यों की जो पिटीशन है वो पेंडिंग है और अभी इफ़ द मैटर इज़ पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप कैसे उस पर कुछ आगे कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब जब हम सरकार, हमारे जो विधायक थे वो सरकार हमारे जवाब देने से भागती है, इसलिए हमें बहिगमन करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि आर्टिकल 25 से 28 तक अगर आप धर्मांतरण को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन कानून तो पहले से है, आप इस पर क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं ये कानून आज से नहीं है, 67 से उड़ीसा में आया था, उसके बाद 68 में मध्य प्रदेश में आया था। और आप उसके माध्यम से, जैसे आप कोई भी संविधान ये मानता है कि हर व्यक्ति को जो राइट टू लीव है, अब अपना जो जीने का अधिकार है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेके फंडामेंटल राइट्स तक जो संविधान ने अधिकार दिया है, उसके तहत अगर आप चाहें तो आप धर्मांतरण कर सकते हैं। लेकिन हमारा विरोध, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे कहता हूं, अगर कोई जबरिया धर्मांतरण कराता है उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज का जो कानून आया है वो भी यही है जी। मैं अरुण पन्नालाल जी के पास आऊँगा। इस जो नया बिल आया है, जो नया कानून बनने जा रहा है, राज्यपाल के बाद जो है कानून बन जाएगा, उस कानून को आप किस तरीके से देखते हैं? कानून को तो सबसे पहले मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी को कि वो जिनको बोतल से बाहर तो निकाले।
20 साल से ये कैद था, और जब 20 साल में हमारा ही संगठन था छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जिसने उसको चैलेंज किया था, और उस चैलेंज करने से गवर्नर ने भी, उससे भी बीजेपी का ही गवर्नर था, उनने मना किया। फिर वो चला गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, राष्ट्रपति के पास, उनने भी साइन करने के लिए बंद कर दिया, और तब से वो बिल को वहीं पे कैद करके रखा हुआ है। मैं तो बहुत स्वागत करता हूँ कि ये सब बाहर आया है कम से कम। अब मैं तथ्य पे बात थोड़ा सा करना चाहता हूँ, और वो तथ्य ये है कि रात भर चले और पहुंचे 2.5 कोस। मेन मुद्दा जो 2006 के उसमें हम लोगों ने विरोध किया था, उसमें 2 लाइन में कहता हूं, यहाँ ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, उसमें 2 लाइन में ये बात है कि मानसिक आज़ादी जो होती है, मतलब सोचने की जो आज़ादी है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सकता है, चाहे शासन हो चाहे कोई भी कानून हो। इस तर्क को मानते हुए दोनों ने कहा कि हाँ, ये उसके अधीन नहीं रह सकता है। अब इस विधेयक को जाए बहुत तालियां बजाएं, पर बात तो वही की वही है। मेन मुद्दा जो है कि आज सोचने की आज़ादी के ऊपर आज प्रशासन प्रभावित। एक सेकंड, सोचने की आज़ादी के ऊपर क्या प्रशासन शासन कर सकता है, उसको एड्रेस तो किया नहीं है आपने। कानून और नहीं, पूरे कानून में आप देखेंगे तो अवैध तरीके से धर्मांतरण करने को एड्रेस किया गया। मुकेश शर्मा जी, क्या लगता है जो आज कानून आया है उससे बस्तर से लेकर सरगुजा तक बड़े स्तर पर धर्मांतरण रुकेगा? क्या लगता है आपको? देखिए मृगेन जी, ये जो कानून आया है ये सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है। ये अभी तक चर्चा जो कर रहे थे कि धर्मांतरण को लेके, ये धर्मांतरण सिर्फ धर्मांतरण के लिए नहीं है, ये कानून है जबरिया धर्मांतरण के लिए, प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण के लिए, सामूहिक रूप से प्रलोभन देके, स्वास्थ्य के भ्रम फैला के और धर्मांतरण जो करते हैं उसके लिए है। और इस कानून के तहत आज पवित्र दिन है, हिंदू नववर्ष है, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और इस दिन यदि पवित्र मन से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये बिल लाया जाता है तो इसमें कांग्रेस का क्या विरोध है? ठीक है, अमित जी एडवोकेट हैं, उनको मालूम है धाराएं क्या है, लेकिन वो सारा धारा, सारा बिल, सारा कानून धर्मांतरण को लेके था। और ये जो कानून बन रहा है ये सिर्फ धर्मांतरण को लेके नहीं है, जबरिया धर्मांतरण को लेके है। और जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में माहौल बना है, आमाबेड़ा के अंदर में क्या हुआ, वहां के एसपी ने पत्र लिखा कि स्थिति खराब हो रही है। ऐसी स्थितियों को संभालने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि ये बिल लाया जा रहा है तो इस बिल का स्वागत होना चाहिए, न कि इस बिल का विरोध होना चाहिए, इस बिल की चर्चा से भागा जाना चाहिए। ठीक कहा आपने, इस बिल का स्वागत होना चाहिए। विजेंद्र वर्मा जी, आप लोग लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को उठाते हैं, कांकेर वगैरह तमाम जगहों पर आप लोगों ने बहुत उग्र प्रदर्शन किया। क्या लगता है कि इस बिल के आने से, एक कानून बनने से कुछ फ़ायदा होगा? धर्मांतरण अवैध तरीके से जो हो रहा है उसमें रोक लगेगी? जी, सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और भारतीय जनता पार्टी को भी देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस बार इन लोगों के शासन में यही धर्मांतरण का विषय लेकर के ही इन लोगों ने इस बार शासन में राज किया था, और लगभग 67 सीट इन लोगों ने जीता था। और अभी लगभग 2.5 साल हो गया है, अभी कानून आया है, अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। और जब तक कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता और एक बार अंबिकापुर से सुकमा तक कार्रवाई नहीं होती, तब तक एज अ हिंदू संगठन हम संतुष्ट नहीं होंगे, और तब तक हमारा धर्मांतरण के विरोध जारी रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे 26 जनवरी 2025 को सबसे पहले रायपुर राजधानी पंडरी में हम लोगों ने धर्मांतरण के विरुद्ध पहला आवाज़ उठाया था। लगातार 16 से 17 जगह हम लोग धर्मांतरण का आवाज़ उठाए, जिसकी आग पूरे प्रदेश में फैली और जगह जगह धर्मांतरण का विरोध होना चालू हुआ। तब जा करके इस विषय पे हाईलाइट है, और तब इतना बड़ा विषय पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अमित जी, आपसे सवाल रहेगा। 1901 में 0.83% ईसाई आबादी थी देश में, 1941 में 0.75 हुई, और अभी 16.94% है। क्या लगता है कि वास्तव में लोग बिना प्रलोभन, बिना दबाव, बिना कुछ के इतनी बड़ी संख्या में ईसाई बन गए? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ जरूर आपके लोकप्रिय चैनल पे कहना चाहता हूँ मृगेन जी, कि मैंने कहा ना, अभी मुकेश भैया ने कहा कि जबरिया जो धर्मांतरण है हम उसके लिए ला रहे हैं, और उसके लिए कानून नहीं था। मैं आपको बता दूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन पहले भी इस पे कानून था, और उसमें सजा का प्रावधान था कि 2 साल, 1 साल से 2 साल तक की सजा हो सकती है, 5,000 से 10,000 तक का फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। तो ये चीज़ें तो पहले भी थीं। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बहुत ही स्पष्ट कहा है कि
आप किसी को जबरिया प्रलोभन से या डरा धमका के अगर आप किसी को भी अपने धर्म परिवर्तन कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और निश्चित तौर पे आपको मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूं, लेकिन आप अभी ये शर्त जो लाए हैं कि प्रशासनिक अनुमति आपको लेना है। देखिए, प्रशासनिक अनुमति के साथ साथ अगर आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये उल्लंघन नहीं है, ये सूचना जो आपको देना है और उसके बाद आपको अनुमति लेना है, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स का जो जीने का अधिकार है कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा धर्म अपनाना है, ये कहीं ना कहीं आज उसके ऊपर आघात करने का प्रयास किया गया है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारा यही था कि अगर आप कुछ कंटेंट लाए हैं, आप विपक्ष को प्रतिपक्ष के साथ बैठ जाइए, हमारे विधायकों के साथ बैठ जाइए और चर्चा कर लीजिए। कुछ अच्छे पॉइंट्स हम बताएंगे, उसके बाद हम ले आएंगे। लेकिन ये सरकार जिस प्रकार का करती है, मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा था बीच में कि आज आप देखिए सिर्फ 10 राज्यों में ही ये कानून क्यों है, और दूसरा जो दल हमेशा ये कहता है वन नेशन वन, जहां धर्मांतरण हो रहा है वहीं के लिए कानून होगा। कंप्लीट कर लूं, हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। मैं कंप्लीट कर लेता हूं प्लीज। देखिए, इतने सारे राज्यों में 10 राज्यों में ही ये कानून क्यों है? पहली चीज, अगर वन नेशन वन इलेक्शन वन टैक्स की बात करने वाली पार्टी जो रात में एक बार 8 बजे आके नोटबंदी कर देते हैं, एक बार आके 12 बजे जीएसटी लगा देते हैं, 12 सालों से उनकी सरकार है, अगर आप धर्म की ठेकेदारी करते हैं, भावना का व्यापार करते हैं, सब जानते हैं, तो आप एक कानून ऐसा और कठोर क्यों नहीं ला देते कि पूरे विश्व में, पूरे देश में वो लागू हो जाए? दूसरा बहुत अहम प्रश्न मैं ला रहा हूं। अब आप देखिए कि भारत में संवैधानिक अधिकार का हनन कैसे हो रहा है। एक राज्य में 2 साल की सजा, दूसरे राज्य में 10 साल की सजा, तीसरे राज्य में आजीवन। तो ये क्या संवैधानिक अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये असंतुलन तो है ना। आप उसको एक उसमें लाएंगे ना कि एक व्यक्ति एक राज्य में 2 साल सजा पाएगा, एक आजीवन कारावास। ये जो डिफरेंशिएट है, ये इसको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, मुकेश जी से जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी ये कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में सजा का अलग अलग प्रावधान है, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली पार्टी अलग अलग राज्यों में किस तरीके से, क्या पूरे देश में नहीं लागू किया जा सकता? देखिए मृगन जी, हमारा स्पष्ट मत है कि इस बिल को वोट बैंक के रूप में ना देखा जाए। वोट बैंक के तहत आप किसका तुष्टीकरण करना चाहते हैं? यदि आप देखिए मिजोरम की स्थिति 1901 में 0.05% वहाँ ईसाई आबादी थी, 2011 के अंदर में 87% हुआ है, 87%। इस प्रकार जनजाति क्षेत्रों में जाके लोगों को प्रलोभन देके सामूहिक रूप से उनका धर्मांतरण करने का जो मामला आता है, हम इसका विरोध करते हैं। और इसका विरोध मुझे मालूम है कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं चाहती कि धर्मांतरण रुके। उनको वो वोट बैंक के रूप में देखते हैं, तुष्टीकरण के रूप में देखते हैं। आज 9 वर्ष का दिन है, तुष्टीकरण से बाहर आइए, वोट बैंक से बाहर आइए। यदि हिंदू जनजाति के लोग इस प्रकार का, यदि अरुणाचल में देखिए 0.05% से 30% तक पहुंचा, नागालैंड में तो हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक हो गए, वहां भी 87% तक पहुंचा। क्या ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बनाना चाहते हैं? सर, क्या ऐसी भावना छत्तीसगढ़ के लिए है? ये नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये स्थिति निर्मित नहीं होने देगी। ये आप मान के रखिए। अलग अलग प्रदेश की परिस्थिति होती है, किस प्रदेश में सर गलत आंकड़े देकर के ऐसा डिबेट आगे नहीं बढ़ने देंगे। आदिवासी भाई सड़कों में नहीं, ये पूरा गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं। बिल्कुल गलत आंकड़े। आपको मौका दूंगा पन्नालाल जी, आपको मौका दूंगा। अरुण जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, एक एक करके ले लेंगे। मुकेश जी के विरोध में, मुकेश जी अरुण पन्नालाल जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आपकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा तर्क, बिल्कुल तथ्य के आधार में बोल रहा हूँ, तथ्य के आधार में ही बोल रहा हूँ। और मृगन जी ने भी दिया है परसेंटेज 0.5% से बिल्कुल गलत दिया है। मैं दावे से कहता हूँ बिल्कुल गलत परसेंटेज। नहीं तो ये परसेंट आएगा कहाँ से अरुण जी? ये परसेंट, ये तो जनगणना के आंकड़े हैं ना, ये तो जनगणना के आंकड़े हैं। जनगणना का देखिए 16% यदि मृगन जी बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, दावे से कह रहा हूं गलत बोल रहे हैं। आपके पास कौन सी रिपोर्ट है जिसमें आप सही बोल रहे हैं? अरुण पन्नालाल जी आप बता दीजिए। हाँ, धन्यवाद, मौका दे दिया बोलने का। जी जी आप बोलिए। सीधी सीधी बात है कि सर पहला जनगणना कब हुई थी? 1930 में। आप 1901 का आंकड़ा कहां से ला रहे हैं, इसका बताइए मुझको। दूसरा है जो हमारे 1911 का देख यार लीजिए, बोल लेने दो ना, या तो आप ही बोल दो। 1911 का देख लीजिए क्या स्थिति है। अच्छा, और आपने जितने आंकड़े मिजोरम उसके किए हैं वो टोटल मैं खारिज करता हूं, वो बिल्कुल
सत्य से परे हैं। वहां पे कभी वहां की आबादी 3% या 4% नहीं थी, 83% शुरू से रही है और वो 2-3% आगे पीछे घूमती रही है। बस ये आप मुझको जो मैं बोल रहा हूं गलत हूं तो बिल्कुल मुझको आप कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए, अवमानना लगा दीजिए, जो लगाना मैं इसको प्रूव करके नहीं, दिखा दूंगा। पन्नालाल जी 2011 की जनगणना लास्ट हुई है, एक मिनट। उस समय कितने परसेंट थे और आप 2030 की बात कर रहे हैं, उस समय कितने थे? बहुत अच्छा, धन्यवाद, कम से कम मौका दिया आपने। नहीं, 2011 में ईसाइयों की संख्या 2.6% थी और 1930 का जो पहला जनगणना हुई थी उसमें 3.1% थी। अब ये घटती जनसंख्या है, आप उस बात को समझिए बात को, और आपके पास बाकी कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है और ना इस विधानसभा के क्या ना इस सरकार के पास। आदिवासी सड़कों पे आए थे कि नहीं? आए थे कि नहीं धर्मांतरण के विरोध में? क्यों आए थे बताइए जरा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी काम करके आमा बेड़ा में क्यों सड़कों पे आए थे आदिवासी? क्यों धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे? तो उन्हें आंकड़ा दे दिया आपको। कहीं जबरिया धर्मांतरण करवाने का काम मिशनरी के द्वारा करवाया गया है। मुकेश जी एक जवाब अरुण पन्नालाल जी का जवाब ले लेते, फिर विजेंद्र वर्मा वो जो आंकड़ा की आप बात कर रहे हैं ना, जो आंकड़ा अगर आप वहां पे 4 आदमी दंगा करते हैं तो वो आंकड़ा सही हो जाता है, और जो हमारा इलेक्शन ये अपना कंसेंसस कमीशन जो है वो गलत हो जाता है। तो मैं उस बात का टोटल विरोध करता हूं और खारिज भी करता हूं। 2011 नहीं, अरुण पन्नालाल जी आप ये मानते हैं कि बस्तर में धर्मांतरण हो रहा था? ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? रायपुर राजधानी में धर्मांतरण के प्रयास किए जा रहे थे, मानते हैं कि नहीं मानते? ये भी आपने अच्छा सवाल कर दिया, कम से कम एक बोलने का मौका मिल गया मुझको। आप मुझको बताइए, धर्मांतरण के आंकड़े हम कब से मांग रहे हैं? कितनी सरकारें आई और गई छत्तीसगढ़ बनने के बाद? क्या विधानसभा में धर्मांतरण के आंकड़े रखे गए? मैं आज भी चुनौती देता हूं कि कितने धर्मांतरण हुए उसके आंकड़े विधानसभा की पटल पे रखें। पन्नालाल जी सवाल तो वही है ना कि अवैध तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, जिला प्रशासन को जानकारी नहीं दी जा रही। विजेंद्र वर्मा इसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। विजेंद्र जी, जैसे कि जितना भी भाई साहब लोगों ने परसेंट बताया और पन्नालाल जी उसका सिरे से खारिज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग ने अभी तक से धर्मांतरण किया, जो अपना धर्म बदले हैं, वो आज भी दोहरे लाभ के लिए, चर्च से अलग लाभ के लिए, राशन कार्ड में लाभ के लिए आज भी अपना नाम हिंदू रखते हैं और चर्च जाकर के दोहरा लाभ लेते हैं। इसीलिए ये परसेंट आज तक क्लियर नहीं हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाह रहा हूं, आज इनकी संख्या 7 से 8% ऐसी हो चुकी है जो अपना नाम हिंदू रखते हैं लेकिन है ईसाई। जैसी जैसी इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, जिस दिन ये 15 से 20% हो गए, हमारे इसी देश में नए कानून की बात करेंगे। और भाई साहब, हमारे वकील साहब जी बार बार बोल रहे थे कि 1960 से कानून है, 1971 से कानून है। इसी छत्तीसगढ़ राज्य में 2018 से 2022 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एक भी धर्मांतरण केस यहाँ रजिस्टर हुआ नहीं हुआ। हम लोग जाते थे, भीड़ दिखा करके सबूत लेकर के जाते थे, एक भी केस होने दिए नहीं दिए। क्यों होने नहीं दिए? उस समय क्या आप संविधान का बात नहीं मार रहे थे? उस समय आप सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मार रहे थे? और अब जब कानून आ रहा है तो आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हो। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि जब तक धर्मांतरण का कानून आएगा और इंप्लीमेंट होने के साथ साथ अंबिकापुर से सुकमा तक एक बार हर जिले में कार्रवाई होना चाहिए धर्मांतरण पे, तब जाकर के ये सक्सेस होगा। ठीक है, पूरे प्रदेश में। अमित श्रीवास्तव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे। देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को कि उन्होंने मान लिया कि उनकी 15 साल और 2, 2.5, 3 साल के 18 साल की जो सरकार है वो पूरी तरीके से फेलियर सरकार थी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि धर्मांतरण के केसेस यहाँ पर बढ़े। तो आपकी सरकार कर क्या रही थी? आपकी इंटेलिजेंस कर क्या रहा था? आपके लोग कर क्या रहे थे? आपके लोग कर क्या रहे थे? मतलब आपने मान लिया कि आपकी सरकार जो थी पूरी विफल सरकार थी और जनता ने भी ये मान लिया। दूसरा, मृगेन जी, मैं कहना चाहता हूं कि मैं जो कह रहा था अभी, मेरे छोटे भाई विजयन जो कह रहे थे, मैंने कहा ना कि हम बिल्कुल भी इसके विरोधी नहीं है। मार्क माय वर्ड, अगर कोई जबरिया प्रलोभन देके, डरा धमका के धर्मांतरण कराता है, उसको कठोर से कठोर और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और मैं आपको एक और अहम बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर डरा धमका कर, दबाव पूर्वक अगर कोई भी धर्मांतरण कराता है तो वो धर्मांतरण वैध नहीं होता। लेकिन सरकार जो 5 साल चली उसमें एक भी मामला दर्ज नहीं किया। साथ ही अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण करना चाहता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है। अब मैं आपको बता दूं, उस पर तो कोई वायलेट ही नहीं कर रहा है। मैं कह दूं कि आपने अभी कहा, जैसा विजेंद्र ने कहा कि 5 सालों तक आपकी सरकार ने क्या किया। देखिए, हमारी सरकार के समय ही ये आया था कि आपको पहले सूचना देना है। अभी आपने ऐसा क्या किया है?
आपको सूचना देना है, आपको पेपर में प्रकाशन करना है, आपको अपना आधार कार्ड देना है, आपको एफिडेविट तो फिर देना है, विरोध क्यों वो तो हो रहा है? सारी चीजें आपको करनी चाहिए। और मैं तो आपको एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मैं कह रहा हूं कि जबरिया धर्मांतरण जहां भी होता है उस व्यक्ति को जो करवाता है उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। आप उस पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर रहे, उस पे आप डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे? ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास क्यों कि कांग्रेस इसके विरोधी है। ये नैरेटिव भाजपा हमेशा सेट करती है, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है साहब। नहीं, भाजपा सेट नहीं कर रही है। आज विधानसभा में बिल पेश किया गया, उस पे कांग्रेस ने चर्चा नहीं की, तो नैरेटिव तो सेट होगा ना। हमने मुकेश जी। देखिए महंत जी ने तो कहा, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, उदाहरण दे रहा हूं। आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। विधायकों का दल बना लीजिए, उस पे सारी चीजों पर चर्चा हो जाएगी। अमित जी, वो तो आगे की चर्चा अरे है, जो लेकिन सरकार, आप जो आप सोचिए कि मैं आपके साथ आज यहाँ बैठ के क्यों डिबेट कर रहा हूँ, क्यों आप मुझको बोलने का मौका दे रहे हैं। जब आप मुझको बोलने का मौका नहीं देंगे तो मैं यहाँ बैठूंगा क्यों? हमारे अगर विधायकों का प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, सरकार उस चर्चा से भाग रही है, तो हम वहां बैठ के करेंगे क्या? वही गमन ही हमारे पास रास्ता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, दूसरा रास्ता नहीं है। मृगेन जी, ये एन केन प्रकारेण इस बिल को पास नहीं होने देना चाहते, इस बिल के पक्ष में नहीं है। अरे क्योंकि हमारी इनको- जरूरत ही नहीं, आपके इनको पास मेजॉरिटी वोट है। बैंक की चिंता है, आपके पास वोट बैंक की मेजॉरिटी है, चिंता है इनको। हमारी जरूरत ही नहीं है। तुष्टीकरण, वोट बैंक, ये इनकी प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों के साथ इनका कोई मतलब नहीं है। ये fact वोट देना बैंक चाहता और हूं। तुष्टीकरण की ये बात विधेयक करते हैं। यही कांग्रेस पार्टी जब हम बिल लेके आए, मंत्री परिषद से बिल पास हुआ, तब ये कहने लगे कि ये बिल आएगा नहीं। राज्यपाल के बाद केंद्र में बैठी आपकी सरकार से क्यों नहीं ले आते बोल के? पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे? मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी को बोलिए धर्मांतरण पे और कठोर कानून ले आए। ये जो आप यहाँ ला रहे हैं उसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करा लीजिए। वोट बैंक की क्यों चिंता इतना छोड़िए, कंफ्यूजन? तुष्टीकरण क्यों ये छोड़िए। न्याय संगत नहीं रहेगा क्या? तुष्टीकरण ब्रिगेड जी मुझको वोट बताइए, बैंक जैसा मैंने नहीं कहा, चलेगा। एक राज्य में 2 साल की सजा, एक राज्य में 10 साल की सजा, एक राज्य में होना जीवन। चाहिए। क्यों? न्याय वन होगा। और नेशन ये वन बिल इलेक्शन की थ्योरी उन्हीं का आप न्याय फेल के क्यों हो लिए रही है। है? उनका आप न्याय करना के नहीं लिए है चाहते, ये बिल। आप चाहते नहीं कि ये बिल्कुल लाना राजनीति, चाहते हैं, ये हम बिल राजनीति लेके आपकी आए। समाप्त हो जाएगी आइए, अगर आप कानून लाएंगे। चर्चा करिए, अरे चर्चा आप करिए। से ला दीजिए ना। चर्चा जी, आप करिए। केंद्र से कानून आप ला चर्चा दीजिए। करिए। आप जी, केंद्र कानून से तो आ कानून गया ला ना। दीजिए। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं आप? चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप केंद्र से बोल के डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? डबल इंजन की डिरेल हो सरकार रही है। कोशिश करेगी। मैं अरुण पन्नालाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ तथ्य रख रहा हाँ, हूं तथ्य कि रखिए ये आप। जो अपना ये धर्मांतरण विधेयक है ना, यहाँ पे 4 बार आ चुका है। 2006 में सरकार लाई, 2022 में कांग्रेस लेके आई, 2024 में आदरणीय बृजमोहन जी लेकर के आए, और तीनों बार ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मूल बात से ये नहीं हट पाए थे। आज भी इसकी वही हालत है। मैं सिर्फ आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये पेज तो नहीं आया है, इसमें 3 और 3 के उसमें देखेंगे, मतलब किस किस्म से कानून का मजाक उड़ रहा है वो थोड़ा सा आप देखिए। किसी नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर बलपूर्वक अन्यथा विक्रय करके, मतलब ईसाई समाज महिलाओं का विक्रय करता है और उनका अवैध व्यापार करेगा। इस किस्म से हम लोगों को बदनाम करने के लिए लाया गया है। क्या नहीं तो क्या कोर्ट जाएंगे क्या? ये जो पूरा वो बिल तो आया है, obvious है। कोर्ट जाएंगे क्या? वो तो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो पॉस्को कानून है, आप उसमें उसको अच्छा, मैं आपने कोर्ट की बात की, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर दूं। जो सिर्फ 7 दिन पहले वो फैसला आया है, यूपी में कम से कम धर्मांतरण का आरोप लगा करके हमारे 98 उन लोगों को 4 साल से आपने बंद करके रखा हुआ था, और उनके ऊपर ना केस चल रहा है ना कुछ हो रहा है। आज सब छूट गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, ऐसे धर्मांतरण जिसमें एक को भी आप सजा नहीं दे पाते हैं, ऐसे कानून की क्या जरूरत है? ये परसों की तो अब तो- एक अब मिनट तो सर, इस कानून- लास्ट लाइन जी। आपको उसमें क्या जरूरत है ऐसे की? और इसी बात पे हम लोगों ने चैलेंज किया था कि सन 1950 से भारत आजाद हुआ था, उससे लेके आज तक एक भी धर्मांतरण के केस में किसी को सजा नहीं हुई है। सवाल तो यही है, ये जो कानून आया उसमें तो 7 साल से लेके 20 साल और आजीवन कारावास की सजा। विजेंद्र वर्मा जी, आप थोड़ा ज्यादा जानकारी देंगे। जी, अभी जो भाई साहब ने जो डाटा बताया कि अभी तक से जो कानून में सजा नहीं मिली, इसी रायपुर राजधानी में 12 FIR दर्ज हुए हैं और 12 के 12 केस में मिशनरी के आदमी अंदर गए और बाकायदा 4 से 5 दिन जेल काट करके आए। सही बोल रहा हूँ पन्नालाल जी? हाँ बिल्कुल सही है। कानून- वो आरोप लगाया है, कानून पर वो जीते कानून को को कभी मानते नहीं आप हैं, लोग। कानून को मानते हैं, अरे वो संविधान को मानते हैं, वो फैसला कानून नहीं को है, मानते हैं, वो आरोप संविधान है। को मानते नहीं, हैं। आप नहीं समझते नहीं, कानून, देखिए, कोई बात नहीं। कभी भी याद रखिएगा, आप नहीं कोई समझते, भी एक मैं पक्ष को मानता नहीं हूँ इस दिखाता। बात मैं का। देखिए, मैं सीधा मैं सीधा बोल रहा हूँ, आपसे उम्र में छोटा आरोप हूँ है। पन्ना जी, मैं आपसे उम्र में वो- छोटा हूँ, अरे लेकिन सर, मैं इतना चीज समझ चुका हूँ हाँ। कि आप इसी जो हमारी आप छत्तीसगढ़ की मुझको- राजधानी है बिरहनपुर,
सोलपुर का गांव का नाम ले रहा हूँ, छोड़िए, पूरे गांव का मेरे गांव को लोगों ने बताइए, बदल दिया। FIR तो वहां की करना संस्कृति क्या आरोप है हुई, कि फैसला वहां के है? लोग कहाँ गए? आपने FIR कर दिया तो वो फैसला हो गया कि वो आरोप हुआ। आप आज तक एक भी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए हैं 70 साल में। 70 साल में अभी तो देखते जाइए, अभी तो एक नहीं, साल में नहीं, जब 14 से आपके 15 पूरा केस हुआ अधिकार है, है, इसी सीधा- छत्तीसगढ़ में इनके हाँ, ऊपर वो तो आप 50 लोग से अधिक डंडे लिए, एफआईआर दर्ज उसके हुए मार इसी दीजिए, साल। किसी को भी पूरा अभी अधिकार कानून है। आने दीजिए पन्नालाल जी, इसी अरे मंच आप पे लोग हम तो फिर बगैर कानून बैठेंगे, के हावी हो। हम फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। आप लोग तो बगैर कानून के हावी हो, तो कानून से आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हावी होने का हमको मतलब पड़ता नहीं है पन्नालाल जी। आप खुद ही कह रहे हैं कि एक में भी सजा नहीं हो पाई तो हावी कहाँ हो पाएंगे, इतने सारे केसेस हुए। मुकेश शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा आपका इस पूरे बिल से, इस पूरे कानून से। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में कुछ बदलाव आएगा, कुछ लोगों में विश्वास बढ़ेगा? जैसा अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, विभाजन वाला है या विश्वास बढ़ाने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से लोगों में विश्वास बढ़ेगा। और जो आदिवासी भाई, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, हम धर्मांतरण के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, हम जबरिया धर्मांतरण, प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण, हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में अब नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की चीज़ों को रोकना पड़ेगा। ये हम भी बोल रहे हैं, ये बस्तर के हमारे आदिवासी भाई भी बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जबरिया धर्मांतरण बंद ठीक है, होना ये उसी बात को चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने नोटबंदी के बाद कहा था कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, कोई नक्सली घटना नहीं होगी, इसलिए हम नोटबंदी कर रहे हैं। तो क्या रुक गई? इनकी बातों में कौन विश्वास करता है साहब? ये कहते थे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अरे लागत दुगनी कर दी, कौन इन पे विश्वास करेगा? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 12 साल में 24 करोड़ लोगों को मिलना था, मिला क्या? अमित जी अभी धर्मांतरण पे बात करते हैं, धर्मांतरण कौन इन कानून पे पे विश्वास बात करते करेगा? हैं। अरे इनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मैंने तो जबरिया कहा ना, धर्मांतरण जो अब नहीं जबरिया हो धर्मांतरण पाएगा। कराता है, मार्क अब माय नहीं हो वर्ड, पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये मान लीजिए कठोर से कठोर कार्रवाई करो उसके ऊपर। बिल्कुल क्यों कार्रवाई हाथ ठीक है। कांपते हैं आपके? ठीक है, 17 जब- साल से आपकी सरकार थी, सबसे ज्यादा धर्मांतरण इस प्रदेश में हुआ, आप ही ने कहा। छत्तीसगढ़ में तो जिम्मेदार आप हैं, धर्मांतरण आपकी अब सरकार नहीं है, होगा। माफी अब मांगिए नहीं आप होगा, जनता ये से मान के कि चलिए। आप रोक नहीं पाए उस धर्मांतरण बिल्कुल को। रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। अब जबरिया धर्मांतरण 17 साल क्यों नहीं रोक छत्तीसगढ़ में पाए? नहीं होगा, निष्क्रिय, मतलब बिल्कुल आपकी नहीं सरकार होगा। फेलियर थी। बिल्कुल नहीं होगा। जबरिया धर्मांतरण ठीक के है, दिन ठीक लद गए। ठीक है, नए कानून से धर्मांतरण रुकेगा। विजेंद्र वर्मा जी, एक फाइनल कमेंट आपका। जी, फाइनल कमेंट ये है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश को बने आज 26 साल हो गए और 26 साल में हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 12,000 से अधिक चर्च खुले। मैं साधुवाद देता हूं सरकार को जल्द से जल्द कानून ला करके इम्प्लीमेंट करे ताकि हमारे रायपुर का नाम रायपुर रहे, इसका नाम ईसाईपुर ना हो। ठीक है, अरुण पन्नालाल जी, एक फाइनल कमेंट इस बिल को लेकर आप लोगों का क्या मानना है? हमारा मानना है कि ये संविधान के तहत रहेगा, हम इसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं, इसमें हमारा कोई दो मत नहीं है। पर हमको धर्मांतरण कानून से कोई आपत्ति नहीं है, आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ। नागालैंड में एक मिनट चुप रहिए आप थोड़ा। नागालैंड में कानून नहीं चलता, और- नागालैंड में जो और- पादरी बोलता है वो चलता है। और यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं भूल गया, दिमाग मेरा थोड़ा सा सच बात बोलने से यही होता है, ये सच बात नहीं, बोलने से नहीं, यही आप होता है। इंटरप्रेट कर देते हो ना। इंटरप्रेट ठीक है नहीं पन्नालाल जी, नहीं, आपने नहीं, अपनी आप बात लोग- रख दी। हाँ, हाँ, बोल रहे हैं कुछ, बोल लीजिए। ये जो मैं कह रहा था कि जो ये हमको ना कानून से डर नहीं है, धर्मांतरण कानून से कोई आपत्ति नहीं है, इसके दुरुपयोग से आपत्ति है। और दुरुपयोग आप हर पल पे करते आए हैं इसका, जो हमारे लोगों को इसीलिए आप लोग बंद भीम करते आर्मी हैं। को खड़ा करके हमारे ऊपर वो स्टेट एक लगवाने के अलग लिए बात करते है, हो ना। धर्मांतरण के ठीक बाद है, मैं वो- हिम्मत बोलते जाऊंगा तो करें। फिर आपको विजय जी, बुरा लगते जाएगा। वो अलग विषय है। आज की चर्चा हमारी धर्मांतरण कानून पर थी। प्रदेश में नया कानून लागू होने वाला है और इस कानून से बस्तर से लेकर सरगुजा तक लोगों में एक उम्मीद जगेगी कि अवैध तरीके से, जैसा कि अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता वो भी कह रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण का कांग्रेस भी विरोध करती है, बीजेपी भी विरोध करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या अवैध धर्मांतरण को कोर्ट में भी इस्टेब्लिश कर पाएंगे या फिर जैसा पन्नालाल जी कह रहे हैं कि 70 साल में आज तक एक भी मामले इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।